हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ 13 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 14th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 14th क्वेश्चन। f of x, discuss the continuity of the function f where f is defined by। आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to 3, 4, 5। इस फंक्शन की वैल्यू 3 होगी यदि if x is greater than equal to 0 and less than equal to 1। फंक्शन की वैल्यू 4 होगी if x is greater than 1 and less than 3 एंड फंक्शन की वैल्यू 5 होगी if x is greater than equal to 3 and less than equal to 10। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और जैसा कि इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि यदि आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 0 से लेकर के 10 तक इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो मैं हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता। तो हम हमेशा उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 1 से यदि मैं x की वैल्यू 1 से कम लेता हूँ तो फंक्शन ये है, फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। और 1 से बड़ी यदि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x is greater than 1, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। मतलब कि फंक्शन की डेफिनेशन किस पॉइंट पर चेंज हो रही है? एक तो 1 पर चेंज हो रही है, 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 3 और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 4। और उसी तरीके से 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 4 है और 3 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। यदि वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि वहां पर उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उन पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस उन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो अब जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, थोड़ी सी छोटी। 1 माइनस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से कितना छोटा? h छोटा, और h इतना छोटा है कि लगभग उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एग्जैक्ट 0 नहीं, इट इज टेंडिंग टू 0, मतलब कि h की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल है। ठीक है। अब मैंने देखा कि 1 से छोटी वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तो यहां से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 3। उसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा? h बड़ा। अब 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 4 आ गई। और यदि मैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो यहां पर मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, और यदि ये तीनों इक्वल नहीं है देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और दोनों इक्वल, LHL और RHL इक्वल नहीं है
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे? x इक्वल टू 3 पर, क्योंकि मैंने देखा कि x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 4 है और 3 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो इसीलिए हम 3 पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटी वैल्यू पर हम किसकी? फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 से छोटी वैल्यू पर, तो 3 माइनस h लिख दिया। 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 4, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 4। वैसे ही मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। 3 से बड़ी वैल्यू यहां पर क्या है? h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 से बड़ी वैल्यू मैंने क्या ले ली? 3 प्लस h, और वो h इतना छोटा है कि लगभग टेंड्स टू 0 है। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू पर जब 3 से बड़ी वैल्यू हम लेते हैं x की, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? 5। तो राइट हैंड लिमिट आ रही है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 4, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू 3 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब हम 15th क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर भी आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम कंटिन्यूटी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो एक तो पॉइंट हो गया 0, क्योंकि 0 से कम वैल्यू पर फंक्शन है 2x और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 0। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो है वो 1 है। 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 0 और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है 4x। तो सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसको हम कैसा लिखते हैं? 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 0 माइनस h। अब 0 से छोटी वैल्यू पर मैं यहां पर कौन सा फंक्शन लूंगा? क्या ये लूंगा या ये लूंगा या वो वाला लूंगा? तो 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है? 2x है, मतलब कि ये जो भी वैल्यू है मैं यहां पर पुट करूंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h। तो f ऑफ माइनस h मैंने यहां पर पुट कर दिया 2 इंटू माइनस h। बट h की वैल्यू कितनी है? h टेंड्स टू 0, मतलब h की वैल्यू लगभग कितनी है? 0 है। एग्जैक्ट h की एग्जैक्ट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। h टेंड्स टू 0 है, मतलब h जो है h इज लिमिटिंग टू 0। ठीक है, मतलब h की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर फंक्शन की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो जब मैं h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है? फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख दिया कि राइट हैंड लिमिट जो आएगी वो 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। यदि तीनों इक्वल आती है तभी मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर देखो, ये x इक्वल टू 0 पर ये यहां पर इक्वल टू, वहां पर तो x लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तीनों इक्वल आ रही है। और यदि ये तीनों इक्वल है मतलब कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है,
अब उसी तरीके से हम x इक्वल टू 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यदि मैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो 1 से छोटी वैल्यू पर 1x लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से बड़ी वैल्यू 1 प्लस h। 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, 4x। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस h। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर मुझे h की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी मुझे, राइट हैंड लिमिट जो है वो आएगी 4। तो यहां पर मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 4 के इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन की 3 डेफिनेशन। x लेस देन इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू है -2, -1 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन है 2x और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू है 2। और आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक तो मैं -1 पर कंटिन्यूटी चेक करूंगा और एक हम 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने एट x इक्वल टू -1 हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस मतलब -1 से छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो -1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2 है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप पहले ऐसा एक स्टेप ये भी लिख सकते हो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 से हमने कितना छोटा कर दिया, h माइनस कर दिया। तो -1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2। मतलब इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 पर वो कितनी है, -2 है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 पॉजिटिव मतलब -1 से बड़ी वैल्यू। हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि -1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है 2x, मतलब इस फंक्शन में हम x की जगह पर पुट करेंगे -1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में -1 प्लस h। इसको सॉल्व करने पर यदि मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी -2, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 आएगा। तो यहां पर राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, -2 आ रही है। फिर हम x इक्वल टू -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने देखा कि x इक्वल टू -1 यहां पर है, मतलब कि x इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो हमने देखा कि एट x इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तीनों इक्वल आ रही है। कितनी आ रही है, -2 आ रही है। मतलब x इक्वल टू -1 पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है 1। x इक्वल टू 1 पर भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, 1 से छोटी वैल्यू पर। तो 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, 2x है। लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच, यदि मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 2। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, बट 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन कितना है 2 है, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई। और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है आपका 2x है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 आएगी। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखो अब हम 17th क्वेश्चन करेंगे। 17th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको यहां पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। आपको दिया हुआ है कि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, और यदि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो मतलब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यह पता है कि यदि फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है तो 3 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और जो राइट हैंड लिमिट आएगी और x इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो तीनों इक्वल आएगी, और इसी चीज को यूज करके हम यहां पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x मतलब की राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, एंड लिमिट या फिर f ऑफ 3 और 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो तीनों इक्वल आएगी, ये हमें पता है। और इसी चीज को यूज करके हम यहां पर इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है ax प्लस 1 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मैंने लिख दिया ax प्लस 1, तो x की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस h प्लस 1, ax प्लस 1, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है ax प्लस 1, और x की जगह पर मैंने 3 माइनस h पुट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन किया तो 3a माइनस ah प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 3a प्लस 1, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू, पहले हम वाली स्टेप लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, तो 3 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है bx प्लस 3, तो यहां पर मैं x की जगह पर 3 प्लस h पुट कर दूंगा, तो b ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 3b प्लस bh प्लस 3, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी 3b प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे पास में आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी आ गई है। अब मैं x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है ax प्लस 1 है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a प्लस 1। ठीक है, अब
यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास में एक इक्वेशन कहां से आएगी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और वो f(3) के भी इक्वल होगी। तो इन तीनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, आपको यहां पर a और b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। सॉरी, मैंने ये बोल दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। आपको a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना, मतलब आपको एक इक्वेशन बनानी है a और b के बीच में। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी और ये भी उसके इक्वल होगा। तो जब मैं इन तीनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास में a और b के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 3a+1 और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 3b+3। दोनों को इक्वेट किया तो आपको एक इक्वेशन मिल गई 3a - 3b इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b विच यू हैव टू फाइंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पहले आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो और फिर नहीं होता है तो यहां पर आप देख करके समझो उसको। आपको फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू लैम्डा x² - 2x और 4x+1 if x is less than equal to 0 if x is greater than 0। आपको क्वेश्चन में दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। यहां पर आपसे पूछा गया है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए, और फिर उसने पूछा है कि x इक्वल टू 1 पर भी आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वो बात की बात है, पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको बोला है कि x इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन कंटिन्यूअस बनाना है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस बनाना है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यदि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी और 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), बट 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-h)। यहां पर मैं पुट करूंगा लैम्डा माइनस h का स्क्वायर h² आएगा एंड देन यहां माइनस h पुट करेंगे तो प्लस का 2h हो जाएगा। जब मैं यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 आएगी। जो मुझे फाइंड करना था लैम्डा की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो तो पूरा वैनिश हो गया, वो पूरा खत्म हो गया। चलो अब राइट हैंड लिमिट निकाल करके देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू वो यहां पर पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4h+1। तो जब मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो राइट हैंड लिमिट आएगी 1। अब मैंने यहां पर क्या देखा कि 0 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ रही है 0 और 0 की जो राइट हैंड लिमिट है वो आ रही है 1। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि मैं लैम्डा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, लैम्डा की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लैम्डा की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0 ही आनी है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट 1 आनी है। तो इसका मतलब कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन कैन नॉट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि लैम्डा की कुछ भी ले लो आप वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन
can't be continuous at x equal to 0। लैम्डा की किसी भी वैल्यू पर ये फंक्शन को हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पर। अब अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, कैसी होगी, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में। अब समझना, 1 से छोटी वैल्यू में फंक्शन में पुट करना चाहता हूं, तो मुझे बताओ कि 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या होगा, ये होगा या वो होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या? 4x प्लस 1 है। यदि x की वैल्यू में 1 लेता हूं तब भी फंक्शन क्या होगा? 4x प्लस 1 होगा। और यदि मैं 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेता हूं, देखो मैं यहां पर नंबर लाइन से बताता हूं, ये पॉइंट है मान लो 0। 0 से बड़ी वैल्यू पर इधर की तरफ फंक्शन क्या है? 4x प्लस 1। मतलब ये मान लो ये पॉइंट है 1, तो 1 पर भी फंक्शन क्या होगा? 4x प्लस 1 होगा। 1 से मैं थोड़ी सी छोटी वैल्यू यदि लेता हूं, थोड़ा सा पीछे आता हूं, तब भी फंक्शन क्या रहेगा? 4x प्लस 1 ही रहेगा। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू में यदि लेता हूं तब भी फंक्शन क्या रहेगा? 4x प्लस 1 ही रहेगा। और x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन क्या रहेगा? 4x प्लस 1 ही रहेगा। मतलब 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम तीनों केस में लेफ्ट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही लेंगे 4x प्लस 1। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तब भी मैं फंक्शन क्या लूंगा? 4x प्लस 1 ही लूंगा। और x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन क्या लूंगा? मैं 4x प्लस 1 ही लूंगा। और इस तरीके से हम तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, बट वो फंक्शन क्या है? 4x प्लस 1। तो यहां पर मैंने पुट किया, 4x की जगह पर आ गया 1 माइनस h प्लस 1। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5, क्योंकि h की वैल्यू 0 है। 4 1 जा 4 प्लस 1 5 आएगा। अब वैसे ही मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो यही रहेगा 4x प्लस 1, तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 1, तो यहां से भी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आएगी 5। अब मैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो फंक्शन तो वही रहेगा 4x प्लस 1, क्योंकि 0 से हर बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 4x प्लस 1। तो f ऑफ 1 भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो तीनों इक्वल आ रही है। मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, मतलब कौन से फंक्शन की बात चल रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने अलग अलग टाइप के फंक्शन आपको समझाए थे, उसमें मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझाया था। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आपको यहां पर प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, हर इंटीजर वैल्यू पर, मतलब 1 पर, 2 पर, 3 पर, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो उसके पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यदि यहां पर मैं x की वैल्यू 1 या 2 के बीच में पुट करता हूं, ठीक है, 1 से लेकर के मान लो कि x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1.2, तो जब मैं यहां पर 1.2 पुट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि ये किस इंटरवल के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी।
यदि मैं यहाँ पर 2.3 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यदि मैं यहाँ पर 2.99999 पुट करता हूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूं तो 3 मिलेगा, और 3 से बड़ी वैल्यू पर भी 3 मिलेगा। 3 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तब मुझे 3 ही मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यदि आपको डिटेल में समझना है इसका ग्राफ वगैरह, तो आप रिलेशन एंड फंक्शन जो हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा था उसको जाकर के आप देख सकते हो, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको प्रूव करना है कि हर इंटीग्रल वैल्यू पर, मतलब x की वैल्यू यदि मैं कोई इंटीजर पुट करता हूं तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने माना, सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं इसका, लेट x इक्वल टू c इज एन इंटीजर। हमने माना कि x इक्वल टू c एक इंटीजर है, और x इक्वल टू c पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू c पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, g ऑफ x, फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c माइनस h, c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हम यहां पर पुट कर रहे हैं तो c माइनस h। यहां पर मैं इस फंक्शन में x की जगह पर c माइनस h पुट करके देखता हूं, देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आएगा c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी मैं h की वैल्यू 0 नहीं पुट करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, तो ये तो c माइनस h ही रहेगा। पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब मैंने c माइनस h पुट किया, मतलब c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि c की वैल्यू 5 है। यदि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5 माइनस h पुट किया, मतलब 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे क्या देगा, 4 देगा। क्योंकि अभी मैंने समझाया कि यदि मैंने 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी तो कौन से इंटरवल में आएगी, 4 से 5 के बीच में। ठीक है, यदि मैंने 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी तो कौन से इंटरवल में आ रही है, 4 से 5 के बीच में। और जिस भी इंटरवल में वैल्यू आ रही है उसमें से छोटी वाली वैल्यू आपको मिलेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है। तो यदि मैं, मतलब कि यहां पर 5 है तो 5 से एक छोटी वैल्यू मिल जाएगी, 5 माइनस 1 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर मैंने c माइनस h पुट किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो मुझे c से एक छोटी वैल्यू मिलेगी, मतलब मुझे क्या मिलेगा, c माइनस 1 मिलेगा। समझ में आया। यदि मैं यहां पर c की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो 5 माइनस h पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। क्योंकि ये कौन से इंटरवल में वैल्यू, 5 माइनस h, मतलब 5 से थोड़ी सी छोटी, तो कौन से इंटरवल में, 4 से 5 के बीच में। और वैल्यू यदि 4 से 5 के बीच में है तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से 4 मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ पर c माइनस h पुट किया, मतलब c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, c माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि c से एक छोटा नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 पुट करी तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव g ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f g of c plus h, limit h tends to 0, c plus h minus greatest integer function c plus h, limit h tends to 0। ये तो c plus h ही रहेगा, बट यहां पर कितना आएगा, c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी। अच्छा, यदि मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये है c और इसका अगला नंबर क्या होगा, c प्लस 1, और इसके एक पहले वाला नंबर क्या होगा, c माइनस 1।
पहले मैंने c से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पुट करी थी यहाँ पर c माइनस एच, तो ये इस इंटरवल में आ रही है, तो छोटी वाली वैल्यू मिल गई थी मुझे c माइनस वन। अब मैं c से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब ये कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो जिस भी इंटरवल में उसकी छोटी वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर अब मुझे क्या मिलेगा, c मिलेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो c प्लस एच माइनस c से c कट गया, h की वैल्यू 0 पुट करी तो राइट हैंड लिमिट आ रही है 0। तो मैंने क्या देखा कि x इक्वल टू c एक इंटीजर था और c पर जब मैंने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी 1 और जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो वैल्यू आ रही है 0। दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब कि किसी भी इंटीजर पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और यही मुझे प्रूव करना था कि हर इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। हेंस इट इज प्रूव। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि क्या फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और एक्स इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि तीनों इक्वल आएगी तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पाई माइनस h में इस फंक्शन में पुट कर दूंगा, तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस h का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h, साइन पाई माइनस h कितना होता है, साइन h होता है, तो यहां पर लिख दिया मैंने साइन h प्लस 5। यदि मैं यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है, h की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करता हूं तो ये 0, ये 0, ये भी 0, बचेगा सिर्फ 5 और पाई स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। समझे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, पाई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस साइन पाई प्लस h क्या होता है, माइनस साइन h होता है, तो प्लस साइन h हो जाएगा प्लस 5। अब h की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ही बचेगा, तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5। फिर इसके बाद में x इक्वल टू पाई पर भी मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यदि मैं यहां पर पाई पुट करता हूं तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0 होता है, तो वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हमने यहां पर क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू पाई पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, और यदि तीनों वैल्यू इक्वल है मतलब कि x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और उनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। पर अब देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करोगे।
इसका क्या मतलब है कि मुझे हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे ही रैंडम पॉइंट मान लिया, लेट x equal to c is any real number in the domain of फंक्शन। हमने x equal to c एक रियल नंबर मान लिया जो कि उस फंक्शन के डोमेन में, और यदि मैंने ये बता दिया कि x इक्वल टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो c एक रैंडम पॉइंट है, एक वेरिएबल है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो c माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h प्लस कॉस c माइनस h। ठीक है, यहां पर मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, आप एक्सपांड करना चाहो तो एक्सपांड कर दो या सीधे सीधे h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको साइन c प्लस कॉस c, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है साइन c प्लस कॉस c। उसके बाद में मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट में इधर निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h प्लस कॉस c प्लस h। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी, साइन c प्लस कॉस c। अब मैंने x इक्वल टू c पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो फंक्शन आपका क्या है, साइन x प्लस कॉस x। यदि मैं x की वैल्यू c पुट कर रहा हूं तो f ऑफ c कितना आएगा, साइन c प्लस कॉस c। हमने यहां पर क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन c प्लस कॉस c आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी साइन c प्लस कॉस c आ रही है, और x इक्वल टू c पर भी फंक्शन की वैल्यू साइन c प्लस कॉस c ही आ रही है। तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन। ठीक है, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। गॉट इट। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है, बिल्कुल वैसा के वैसा है, बस यहां पर माइनस का साइन आ गया, तो वो आपको खुद से करना है। मैं इसका थर्ड पार्ट समझा रहा हूं। थर्ड पार्ट में आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 21st का थर्ड पार्ट। तो यहां पर हमने कुछ चेंजेस कर दिए, मैं पहले कर देता हूं फिर आप समझ लेना। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, बस मल्टीप्लाई का साइन आ गया, बाकी सब वही है। आपको यहां पर दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमने वही चीज करी, x इक्वल टू सी इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, एक रियल नंबर है। इस x इक्वल टू सी पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन c माइनस एच इंटू कॉस c माइनस एच, क्योंकि फंक्शन दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फंक्शन आ जाएगा साइन c इंटू कॉस c। फिर वैसे ही हमने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, और x इक्वल टू c पर भी हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। तीनों इक्वल आ रही है, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ cos x, कोसाइन मतलब cos x, कोसेकेंट मतलब cosec x, सेकेंड मतलब sec x, एंड कोटेंजेंट मतलब cot x। इन चारों फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया था। यहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं एक करके बताऊंगा इसमें, बाकी 3 आपको करने हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। तो मैंने यहां पर वही चीज करी, मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू c इज एनी रियल नंबर इन द डोमेन
ऑफ फंक्शन। हमने क्या मान लिया, क्योंकि यहां पर आपको एक पॉइंट नहीं दिया तो मुझे तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए, और यदि कोई पॉइंट नहीं दिया इसका क्या मतलब है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इसके डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। हर पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं एक एक पॉइंट लेकर के तो कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने एक रैंडम पॉइंट मान लिया x इक्वल टू सी, वो सी कुछ भी हो सकता है उसके डोमेन में, और उस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। और यदि ये फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब कि वो उसके डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x। मैं अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, बाकी की आपको करना है, बाकी तीनों फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका क्या है cos x, तो cos c माइनस h। जब मैं यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, cos c। वैसे ही मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h। जब यहां पर आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ जाएगी, cos c। अब हमने x इक्वल टू c पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाली, फंक्शन क्या है, cos x है, तो f ऑफ c कितना हो जाएगा, cos c। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos c आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी cos c आ रही है, और x इक्वल टू c पर भी फंक्शन की वैल्यू cos c आ रही है। और यदि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कि x इक्वल टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि ये फंक्शन अपने डोमेन में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली बहुत ही सिंपल है, उसी तरीके से आपको तीनों पार्ट इसके करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू sin x बाय x। फंक्शन की दो डेफिनेशन है, फंक्शन sin x बाय x होगा if x इज लेस देन 0, और फंक्शन की डेफिनेशन होगी x प्लस 1 if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। आपको डिसकंटिन्यूटी का हर पॉइंट फाइंड करना है कि फंक्शन कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, और फंक्शन की दो डेफिनेशन है। तो मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम उन्हीं पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे, कंटिन्यूटी उन्हीं पॉइंट्स पर चेक करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। तो मैंने देखा कि 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 से कम पर फंक्शन है sin x बाय x, और 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है x प्लस 1। मतलब यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ कौन से पॉइंट पर होगा, 0 पर होगा, इसके अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, 0 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ये है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मैंने साइन माइनस h अपॉन माइनस h, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट गया, साइन h बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये हमने पिछले साल लिमिट्स में पढ़ा था कि साइन h बाय h, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h प्लस 1, क्योंकि 0 प्लस h होता है। f ऑफ h की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो f ऑफ h कितना आएगा, h प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी, 1 आएगी।
अब x इक्वल टू 0 पर भी मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो f ऑफ 0 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, और x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। और यदि तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है मतलब कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। जिस पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज हो रही थी वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बाकी के हर पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस हो गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो गई। ठीक है, समझ गए।